जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। अंतर जगत की यात्रा का ज्ञान विज्ञान। इसमें प्रेरणा पंडित जी लिखते हैं कि ध्यान की गहराई में छिपा है परम सत्य। योग साधक जैसे जैसे अंतर यात्रा पथ पर आगे बढ़ते हैं, उनकी संवेदनाएं सूक्ष्म हो जाती हैं। इस संवेदनात्मक सूक्ष्मता के साथ ही उनमें संवेगात्मक स्थिरता, नीरवता वह गहरी शांति आती है और ऐसे में उनके अनुभव भी गहरे, व्यापक व पारदर्शी होते चले जाते हैं। कई बार नए साधक आगे का मार्ग पाने के लिए बेचैन होते हैं। उनमें अध्यात्म की उच्च स्तरीय कक्षा में प्रवेश के लिए तवरा होती है। यदा कदा मार्गदर्शक का अभाव उन्हें परेशानी में डालता है। ऐसों के लिए महर्षि पतंजलि के सूत्र एवं परम पूज्य गुरुदेव की अनुभूतियां अमृत तुल्य औषधि की भांति हैं। वह सुझाते हैं, बताते हैं, चेताते हैं कि साधना की अविरामता ही भावी चेतना स्वतः ही नए मार्ग के द्वार खोलती है, नया पथ प्रशस्त करती है। सच्चाई यह है कि ये अनुभूतियां हमारे अंतःकरण को प्रेरित, प्रकाशित, परिवर्तित व प्रत्यावर्तित करती हैं। इसमें उच्च स्तरीय आध्यात्मिक चेतना के अवतरण के साथ एक अपूर्व प्रत्यावर्तन घटित होता है। एक गहन रूपांतरण की प्रक्रिया चलती है। इस प्रक्रिया के साथ ही योग साधक की दिव्य संवादनाएं बढ़ती हैं और उसकी साधना की ज्योति और भी प्रखर होती है। इस अनुभूति कथा के अगले चरण को महर्षि ने अपने अगले सूत्र में प्रकट किया। यह सूत्र है: अभ्यास के क्रम में उस आंतरिक प्रकाश का भी ध्यान करो और जो शांत है और सभी दुखों से बाहर है। महर्षि अपने इस सूत्र में ध्यान की गहनता की ओर इंगित करते हैं। ध्यान द्वार है अतीन्द्रिय संवेदना का। जो ध्यान करते हैं उन्हें काल क्रम में स्वयं ही इस सत्य का अनुभव हो जाता है। यह सच है कि ध्यान में संपूर्ण आध्यात्मिक रहस्य समाये हैं, फिर भी इसका अनुभव कम ही लोग कर पाते हैं और इसका कारण है कि ध्यान के बारे में प्रचलित भ्रांतियाँ। कतिपय लोग ध्यान को महज एकाग्रता भर समझते हैं। कुछ लोगों के लिए ध्यान केवल मानसिक व्यायाम भर है। ध्यान को एकाग्रता समझने वाले लोग किसी तरह से मानसिक चेतना को एक बिंदु पर इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं। हालांकि उनके इस प्रयास से परम मानसिक चेतना के द्वार नहीं खुलते, उन्हें अंतर जगत में प्रवेश नहीं मिलता। वे तो उस बस बाहरी उलझनों में भटकते एवं मानसिक द्वंद्वों में अटकते रहते हैं। जबकि ध्यान अंतर यात्रा है और यह यात्रा वही साधक कर पाते हैं जिन्होंने अपनी साधना के पहले चरणों में अपनी मानसिक चेतना को स्थिर, सूक्ष्म और शांत कर लिया है। अनुभव का सच यही है कि मानसिक चेतना को स्थिरता, सूक्ष्मता व शांति का प्रकारांतर में पर मानसिक चेतना की अनुभूति है। इस अनुभूति में व्यापकता व गुणवत्ता की संवेदना का अति विस्तार होता है। साथ ही इसे पाने पर अंतर चेतना स्वतः ही उद्रगमन के लिए प्रेरित होती है। परम पूज्य गुरुदेव अपनी चर्चाओं व संगोष्ठियों में प्रायः एक बात कहा करते थे: आध्यात्मिक जीवन की पहली किरण जिसने देख ली, वह स्वतः ही संसार की सभी बुराइयों से दूर हो जाता है। उसका मन अपने आप ही सांसारिक रसों से दूर हो जाता है। गुरुदेव के अनुसार जो जो हम स्थूल भोगों को भोगते हैं, हमारी चेतना भी उतनी ही स्थूल एवं संवेदनशील हो जाती है। इतना ही नहीं, हम इतने ज़्यादा बहुमुखी हो जाते हैं कि हमारी समूची आंतरिक योग्यताएं ही समाप्त हो जाती हैं। इसके विपरीत जब हम सूक्ष्म तत्वों के प्रति एकाग्र होते हैं तो संवेदना व चेतना भी सूक्ष्म हो जाती है और साथ ही हमारे सामने सूक्ष्म जगत की झांकी झलकने लगती है। जिसने ऐसा किया वह आंख बंद करते ही हृदयाकाश में उदित होते हुए सूर्य की झांकी पा लेता है। यही नहीं, हृदय के पास ज्योति अग्निशिखा भी हमें दिखाई देती है। यद्यपि जब समय वही है, लेकिन हम उसे यूं ही अभी नहीं देख सकते, दूसरे भी नहीं देख सकते। इसका कारण केवल इतना भर है कि अभी हमारे पास उपयुक्त सूक्ष्म चेतना का अभाव है। जबकि तल्लीनता हो या ध्यान की गहनता, इसकी यथार्थ उपलब्धि हमारे अंतर की सूक्ष्मता है। गुरुदेव इस क्रम में एक गायत्री साधक की घटना सुनाते हैं। इन साधक का नाम वीरमणि था।
वीरमणि पढ़े तो ज़्यादा नहीं थे, पर उनकी अनुभूतियों का संसार अनोखा था। उन्होंने 11 साल की उम्र से गायत्री का जप शुरू कर दिया था। प्रातः सायं गायत्री जप, यही उनका नियम था। यूं उनका पेशा तो खेती करना था। खेती के सभी कामों को वह मनोयोग पूर्वक करते थे। इसी के साथ उनका मानसिक जप भी चलता रहता था। बुवाई, निराई, गुड़ाई, सिंचाई आदि कार्यों में के साथ उन्होंने गायत्री जप का अच्छा क्रम बिठा लिया था। जप के प्रभाव से उनकी भाव चेतना उत्तरोत्तर सूक्ष्म होती गई। जप की गहराई ने कब ध्यान का रूप ले लिया, यह पता ही न चला। बस गायत्री उनके लिए अजपा हो गई और ध्यान की प्रगाढ़ता भाव समाधि में बदल गई। इस प्रगाढ़ ध्यान में वह आंतरिक प्रकाश में घंटों डूबे रहते और यहाँ तक कि उनका निद्रा काल भी साधना में परिवर्तित हो गया। जितनी उनकी साधना प्रगाढ़ होती गई, उतनी ही शांति भी गहन होती गई। इस साधना क्रम में उनकी रुचियाँ, प्रवृत्तियाँ सभी उत्तरोत्तर सूक्ष्म एवं प्रकाशित होती गईं। कभी पूछने पर वह कहते थे कि मुझे तो बस इतना ही मालूम है कि आंखें बंद करते ही मैं प्रकाश के महासागर में तैरने लगता हूँ। इस प्रकाश में मेरी समूची दुनिया बदल गई है। पहले मैं प्रयास से साधना करता था, अब तो अपने आप ही साधना होती है। सचमुच ही यह बिना किए होती है। मन अपने आप ही स्थिर, एकाग्र व शांत रहता है। सब कुछ बदल गया है। बस यही अनुभव होता है कि गायत्री ही प्रकाश है और वह प्रकाश स्वयं मैं हूँ। पतंजलि कहते हैं कि इस प्रकाश के भाव चेतना में उदय होते ही सारे शोक